अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामाबाद का हसास तरीन इलाका अचानक बूटों की धमक से लरज़ उठता है और उसके बाद जो होता है वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता, क्योंकि आज तक हमने इन 78 सालों में हमेशा सिर्फ एक चीज देखी है कि कानून सिर्फ माड़ों के लिए हरकत में आता है। लेकिन पहली दफा हम देख रहे हैं कि कानून ताकतवरों को अपने शिकंजे में ले रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद के हसास तरीन इलाके रेड जोन में होने वाले ऑपरेशन के बाद जो चीखें सुनाई देती हैं वो किसी आम रेडीबान की नहीं होती, वो किसी आम इंसान की नहीं होती, आम पाकिस्तानी की नहीं होती, आम आवाम की नहीं होती, बल्कि बड़े बड़े ताकतवर जजों की चीखें होती हैं, बड़े बड़े ताकतवर सियासतदानों की चीखें होती हैं, बड़े बड़े ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स की चीखें होती हैं, बड़े बड़े ताकतवर सहाफ़ियों की चीखें होती हैं, और वो चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेते हैं। लेकिन कानून अपना रास्ता बनाते हुए उन चीखों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता है। और अब सूरत हाल ये है कि पूरी पाकिस्तान के अंदर ये पैगाम पूरे तूलो अर्ज में फैल चुका है कि कानून अब ताकतवरों को भी अपने शिकंजे में लेगा, उन ताकतवरों को जिन्हें आज तक हमेशा अनटचेबल समझा गया है। और इसी सिलसिले में वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू स्कैंडल जो है उसने पूरे सोशल मीडिया को हिलाया हुआ है, और उसके नतीजे में आज पाकिस्तान की आवाम को मालूम हो रहा है कि कैसे कैसे खिलवाड़ इस पाकिस्तान के अंदर डाले गए और कैसे कैसी वारदातें थीं जिनके ज़रिए अपने आप को नवाजा गया। और मैं मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि हैरान इस वजह से था कि हमारे एक बड़े मोतबर और मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी अफसार आलम साहब ख़ास तौर पर इस वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू स्कैंडल को लेकर सबसे ज़्यादा टची दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वोकल दिखाई दे रहे हैं, और इस ऑपरेशन की सख्ती से मुखालफत कर रहे हैं। और जो उनकी गुफ्तगू है उसने उन्हें हीरो बना दिया है, किसका? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। कभी आपने सुना था कि अफसार आलम, अरे अफसार आलम जैसा सीनियर सहाफ़ी हीरो बन जाएगा, अब्बू जान बन जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? नहीं ना। लेकिन आप देखिए कि जब निज़ाम की तब्दीली की तरफ हालात जाते हैं और जब पाकिस्तान को अल्लाह ऐसे बड़े नसीब कर देता है जिसने ऐसे फैसले कर लेते हैं जिसके आगे कोई बड़े से बड़ा ताकतवर भी नहीं ठहर रहा होता, तो फिर ये होता है जो इस वक्त हो रहा है। अच्छा दोस्तों, माजर और मामला क्या है, ये पूरी कहानी बताने से पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और वो वीडियो देखकर आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, और उसके बाद फिर वो तहलका खेज इंकशाफात का सिलसिला शुरू होगा जो आपको हिलाकर रख देगा। सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। चाचा आप इधर ही होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है? जी इधर ही हो जी। ये इधर कोई और जाने का रास्ता है कोई? इधर जाने का नहीं सर, इधर एक ही गेट नंबर 1 है। अच्छा, तो वो अंदर जाना है, मैंने कोई फ्लैट खरीदना है, तो जा सकते हैं अंदर? सर अंदर फ्लैट तुसी किथे ले सकते हो सर, पहले तो तुसी गड्डी किनो। अच्छा, VS गड्डी होवे, लैंड क्रूजर गड्डी होवे, नहीं तो बड़िया बड़िया सामियां रहनियां सर जी। अच्छा जी केड़ी असामियां रहती है यहाँ पे? इतने रहने जी सर इमरान खान साहब उन्होंने फ्लैट है। इमरान खान साहब का फ्लैट है? जी जी, क्या बात है, इमरान खान साहब। खीरा रहनी है अलीमा बाजी। अच्छा, अलीमा बाजी का भी यही फ्लैट है? जी सारी यही। सही। और बड़े 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 बंदे रहने सर जी थे, तो सन गैम नहीं है। साकिब नसार साहब रहने ने। अच्छा, जज साहब वो पुराने जो जज थे? जी जी, साकिब नसार साहब। अच्छा, नहीं तो आप आपको किसी कहानियां सुनाई है या आपने देखा भी आते जाते भी हैं यहाँ पे? जी जी, आने ना सारा थे आना जाना तो लगे, अपनी राइशन है फर्स्ट क्लास इधर है। अच्छा, असि सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा, क्या बात है। तो हमारा कोई चांस नहीं जाने का? नहीं नहीं सर, तुसी सब तो पहले तो गड्डी किनो। अच्छा। गड्डी होवे। अच्छा, सही प्रोटोकॉल ना लाओ, बढ़िया बढ़िया बुलाइया रहने सारे चले बहुत शुक्रिया। मोटी गड्डी है, असि अंदर ही ना होने देना। चलो बात कर रहा, बेइज्जती कर रहे मेरी गाड़ी की आप। नहीं सॉरी, नाराज ना हो बार का छोटी मोटी गड्डी आम बंदे ना काम नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको ये तो अंदाज़ा हो गया कि ये वो जगह है या वो इलाका है जहां एक आम आदमी जो गाड़ी रखता है, अच्छी गाड़ी है, मतलब मेरे ख्याल से विड्स एक अच्छी गाड़ी है, यानी विड्स गाड़ी में जाने वाला भी ऐसे ही होगा जैसे किसी खोता करोला के अंदर बैठा हुआ है, यानी एक किसी रेडी में आया हुआ बंदा है। यानी जिस जगह के अंदर वो प्लॉट लेने के लिए उस गार्ड से बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जिस गाड़ी में आप आए हो उस गाड़ी के अंदर तो वहां जाना ही मना है, वैसे ही मना है। आपको अगर आना है तो लग्जरी गाड़ियों में आना है, क्योंकि यहाँ लग्जोरियस लोग रहते हैं। अलबत्ता इस बेचारे गार्ड को नौकरी से निकाल दिया गया ये सच बोलने की वजह से। लेकिन मकसद यहाँ पर यह है कि ये जो प्लॉट जिसका जिक्र भी हो रहा है, जहाँ ट्विंस टावर तामीर किए गए हैं, और उन ट्विंस टावर में ताकतवर बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं और बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, वो इधर रहते हैं।
तो ये बेसिकली मामला ये था 2005 में सीडीए की ये मलकियत जो प्लॉट था, इस प्लॉट को नीलाम किया गया। जिस ग्रुप को नीलाम किया गया उसके साथ जो मुआहिदा हुआ वो मुआहिदा ये था कि यहाँ एक प्लाजा मतलब होटल बनेगा, 5 स्टार होटल बनेगा, क्योंकि रेड जोन है और यहाँ बैरूनी डेलीगेशंस आएंगे, रहेंगे और बहुत एक अच्छा सिस्टम हो जाएगा। और इसमें 4.5 अरब रुपए में ये डील तय होती है। मज़ेदार बात जहाँ पर यह है कि जिस ग्रुप के साथ ये डील सीडीए की तय होती है तो उस ग्रुप ने 4.5 अरब रुपए भी अदा नहीं किए। अच्छा, अब जब ये मामला पैसों की अदायगी नहीं होती तो सीडीए इसको कैंसिल कर देती है। 2019 में दोबारा रिस्टोर होता है, रेस्टोरेशन होती है इस सारे मामले की, और फिर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है उस ग्रुप को कि 17 अरब रुपए आप इसको अदा करें। पता यह चलता कि 17 अरब रुपए भी अदा नहीं किए गए। अब जब 17 अरब रुपए भी अदा नहीं किए जाते तो 2 दफ़ा ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट हो गए इस मामले पे, क्योंकि ताकतवर लोग होते हैं, ताकतवर माफिया बीच में मौजूद होता है। और इस सारे मरहले में फिर जो दूसरा बड़ा खिलवाड़ होता है वो ये होता है कि बजाय इसके कि इसमें 5 स्टार होटल तामीर होता, इसमें अपार्टमेंट्स बन जाते हैं। अपार्टमेंट वो जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता, एक बड़ा तगड़ा किस्म का पाकिस्तानी भी इन अपार्टमेंट्स के हवाले में कभी ख्याल नहीं कर सकता कि वो खरीदे, क्योंकि 22 करोड़ मिनिमम से ये अपार्टमेंट स्टार्ट हो रहे हैं जो कि 50 करोड़ रुपए तक जाते हैं। तो इतने बड़े वो कहते हैं कि रकम के हामिल अपार्टमेंट्स को आखिर एक सरकारी नौकरी करने वाला अफसर कैसे बर्दाश्त कर रहा है। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए कि ताकत के मरकज़ में बैठा वो सरकारी अफसर कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा। तो मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि इन अपार्टमेंट्स के अंदर रहने वालों पर अचानक धावा बोला जाता है और उन्हें कहा जाता है चलो भाई उड़ो निकलो, ऐसे कहा जाता है निकलो। ये वो उंगली है जो सिर्फ गरीबों पे चलती थी, चल निकल। लेकिन कभी सोचा था कि साकिब निसार पर यह बात निकलेगी चल निकल, इमरान खान पर निकलेगी चल निकल, या फिर अलीमा निकले। मतलब ये सोचे तो सही ना, बड़े बड़े ताकतवर तरीन सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, जज उधर बैठे हुए हैं और सहाफ़ी उधर बैठे हुए हैं और उन रातों रात क्या भी चलो निकलो चलो दौड़ो इस तरह करके। तो ये उन्हें लगा कि ये बड़ी ह्यूमिलिएशन हो रही है, बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ऐसे में पता ये चला है जनाब अबसार आलम साहब जो इस वक्त बड़े ज़बरदस्त वोकल हैं, आपको पता है वो आजकल बड़ा इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर होने वाली रेड को लेकर बड़े टची हो रहे हैं, बड़ा जुल्म हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है। तो पता चला कि भाईजान का अपना भी ज़ाती प्लाट है। अच्छा, उन्हें इस वजह से नहीं है कि ये एक गलत मुआहिदे के तहत हुआ, इसके अंदर ताकतवरों ने अपना ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल किया, अपनी कुर्सी का नाजायज़ इस्तेमाल किया, प्रेशर में लाए, कुछ इस तरह हुआ, कानून की हर लिहाज से एक ज़बरदस्त धज्जियाँ उड़ाई गई, इस वजह से नहीं। अपना प्लाट चूँकि सेक्रीफाइस हो रहा है तो इस लिहाज से उन्हें लग रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। और जहाँ तक बात है कि जी ये मोहसिन नकवी साहब तो खुद ये भी करते रहे, ये भी करते रहे, भाई इसका मतलब है कि वो करते रहे तो ये वाला आप करें तो ठीक है, जायज़ हो गया। तो मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि इस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त जो बात की है कि भाई अगर तो सरकार की ज़मीन है ना तो भाई कितना ही कोई पहलवान क्यों नहीं है वो निकल जाए, बोरिया बिस्तर ख़त्म कर दे। और ये बेसिकली पैगामात हैं उन तमाम ताकतवरों को जो ये समझते हैं कि कानून हमारे पास आएगा तो वो तो हमारे घर की लौंडी है। लेकिन ना, इस वक्त अल्लाह ने पाकिस्तान को वो बड़े दे दिए हैं जिनकी नज़र में मलिक रियाज भी कुछ नहीं है।